उनके असेंबली छीन लेके, स्टेटहुड छीन लेके उन्होंने जो साजिश रचाई है, उनको लगता है कि इस साजिश के दम पे वो यहाँ पे सत्ता में आएंगे, यहाँ पे सत्ता में अपने आप को ले आएंगे। मैं अपील कर रहा हूँ कि साजिश को नाकाम करना है तो आपका वोट का हक इस्तेमाल कीजिए, पूरे एक तरफा वोट कीजिए। जम्मू कश्मीर में फुल फ्लेज सरकार लेके आइए। अभी तो कश्मीर का चुनाव हो रहा है, कश्मीर में एक भी सीट अलायंस के बाहर नहीं जाना चाहिए, एक सीट भी इधर उधर नहीं जाना चाहिए। अलायंस को 100% सीट्स आप यहाँ वैली में दीजिए ताकि हमारी सरकार मजबूत सरकार बने, जो फुल फ्लेज सरकार बने, एब्सोल्यूट मेजोरिटी की सरकार बने, ताकि हम ये गारंटीज भी इंप्लीमेंट कर पाए और साथ में आप लोगों को स्टेटहुड और ऑटोनॉमी दिलाने में कामयाब हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि ये गारंटीज कुछ है, तो मैनिफेस्टो हमारा डिटेल आने वाला है, कोई वर्ग ये ना सोचिए, उसमें वो चीज़ें हैं, हर वर्ग की बात हमने की है, वो भी आएगा। सर, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 को मंजूर किया, क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के बाद भी कोई ऐसी पावर है जिसको वापस ला सकती है? देखिए, आर्टिकल 370 एक आर्टिकल है, आर्टिकल 370 का आर्टिकल है। मेरे स्टेट में आर्टिकल 371J है, मैं कर्नाटका से आता हूँ। 371J है, वहाँ पे एक बैकवर्ड एरिया है, उस बैकवर्ड एरिया को स्पेशल स्टेटस देने के लिए हम लोगों ने इंसर्ट करके 371J पास करवाया। किसी भी स्टेट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? नंबर 1 स्टेटहुड, नंबर 2 ऑटोनॉमी, नंबर 3 वहाँ के लोगों को सेल्फ गवर्न करने की जो फैसिलिटी और जो छूट होना, फ्रीडम होना चाहिए, वो होना चाहिए। हम ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से कह रहे हैं कि हम पूरा स्टेटहुड के लिए लड़ेंगे, स्पेशल स्टेटस के लिए लड़ेंगे। हम यहाँ के लोगों को सेल्फ गवर्न करने के लिए, सुविधाओं के लिए और अपने आप को डेवलप और प्रोग्रेस करने के लिए जो भी फैसिलिटीज, जो भी ऑटोनॉमी सेंटर की तरफ की जरूरत है, उसके लिए हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे। नासिर जी, अभी अगर हम देखें, कांग्रेस का कहना है कि प्रॉक्सीज जो है खड़े किए जा रहे हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स खड़े किए जा रहे हैं, 485 कैंडिडेट्स अभी तक जो है इंडिपेंडेंट, ये टोटल कैंडिडेट्स हैं 2 फेजेस पे, जिसमें से 214-15 के करीब जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं। क्या कांग्रेस बीजेपी की इस रणनीति से बेखबर थी? क्या कोई विपरीत में कोई रणनीति आपने नहीं बनाई है कि बीजेपी ऐसा कर सकती है, जबकि आपका कहना है कि ये उनकी बहुत समय से पॉलिसी रही है? देखिए, आप लोग को एक चीज समझना चाहिए कि आपको भी, मुझे भी, हर किसी को वो वोट डालने का भी हक है, इलेक्शन में खड़े होने का और इलेक्शन लड़ने का भी हक है। मैं कोई इंडिपेंडेंट लड़ रहा तो मैं उसके खिलाफ नहीं, कोई छोटी मोटी पार्टी बना ले रहा तो मैं उसके खिलाफ नहीं, लेकिन मैं अवाम से ये अपील कर रहा हूँ कि इनकी साजिश को हम लोग को देखना चाहिए। ये साजिश कैसा करते हैं? जहाँ ये डायरेक्टली जीत सकते हैं वहाँ डायरेक्टली जीत सकते हैं, जीत नहीं सकते हैं दंगे फसाद कराते हैं। दंगे फसाद करवाने के बाद भी अगर उनको लगता है कि कुछ सीटें कम हो गए, ऑफिस ऑफ गवर्नर इस्तेमाल करते हैं। वो भी नहीं हुआ, जो पार्टी पावर में है उनके 10-20 MLA के खिलाफ ED IT CBI इस्तेमाल करके उनको डरा धमका के ले लेते हैं, नहीं तो पार्टियां स्प्लिट करते हैं। अब नहीं तो चुनाव के टाइम पे इंडिपेंडेंस लड़ो। अब मुझे पता नहीं कितने इंडिपेंडेंस हैं, कितने भाजपा खड़ा किए, कितने भाजपा के टच में, ये पता नहीं। मेरा अपील और मेरी पार्टी का अपील एकदम साफ है, भाई आप हमें एब्सोल्यूट मेजॉरिटी दीजिए, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आप हमें दीजिए ताकि हम जो है आपकी लड़ाई लड़ सकें। अगर हमें मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी मिलती है, 2-4 सीट उस साइड, 2-4 सीट इस साइड, फिर हम लड़ाई लड़ने में कमजोर पड़ जाएंगे। अच्छी लड़ाई लड़ने के लिए, यहाँ की आवाम की आवाज वहां तक पहुंचाने के लिए, मजबूत होकर लड़ने के लिए एक मजबूत सरकार की जरूरत है। उसके लिए हम अपील करें, आप इधर उधर मत देखिए, इनके उनके पैदाओं को मत देखिए, पॉन्स को मत देखिए, आप सीधा एक अलायंस, मजबूत अलायंस की तरफ देखिए। हमारा अलायंस करने का मकसद ही यही था कि हम लोग को पता था कि इस तरीके की हरकतें वो करेंगे, उनकी साजिश ऐसी रहेगी, इसीलिए हम लोगों ने ब्रॉडर अलायंस। सर, मेरा क्वेश्चन है आपसे, मेरा क्वेश्चन है आपसे, कांग्रेस का कहना है कि वो स्टेटहुड को रिस्टोर करेंगे। भाई, अगर हम आपकी इत्तेहादी जमात की बात करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो उनके प्रेसिडेंट का कहना है कि 100 साल भी लग जाएंगे तब भी आर्टिकल रिस्टोर नहीं होगा। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं आपको बताया, आर्टिकल 370 जो एक आर्टिकल है जी, हमें उसको 370 आप कहेंगे, 372 कहेंगे, क्या कहेंगे, किस तरीके से क्या प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में आएगा, उस टाइम पे किस तरह की बहस पार्लियामेंट में होगी, ये एक अलग मैटर है।
हमारा कंसर्न क्या है? हमारा कंसर्न है आप जो है फ्री लीजिए, आपको बराबरी का हक मिले, आप प्रोग्रेस के रास्ते पे चलें, आप डेवलपमेंट के रास्ते पे चलें, आप अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं, अच्छा स्वास्थ्य दें, अच्छा एम्प्लॉयमेंट दें। उसके लिए आपकी अपनी सरकार होना चाहिए, यहाँ की आवाम की, नहीं कि दिल्ली का कोई आदमी यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट बैठ के यहाँ पे वो आपके ऊपर रूल करें और यहाँ से जो है सारा करप्शन करके पैसा वहाँ पे बीजेपी के हेडक्वार्टर्स को भेजे। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि आपको टोटल पावर्स मिले, उसकी हम लड़ाई करें। तो सर आप ये इस चीज से आप बिल्कुल निश्चित रूप से कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री ने नारा दिया था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, वो जमीनी सतह पर खोखला साबित हो रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री के सारे नारे, भारतीय जनता पार्टी के सारे नारे खोखले ही निकले। मैं जैसा बताया कि जुमलेबाजों की पार्टी है ये, वो ख्वाब दिखाते हैं, बड़ा सुनहरा ख्वाब पूरे हिंदुस्तान के लोगों को उन्होंने दिखा। पहली बार पावर में आए, कुछ कर नहीं पाए, फिर और झूठ उन्होंने बोला, दूसरी बार पावर में कुछ कर नहीं पाए, अब तीसरी बार लोगों को समझ में आ गया, लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि ये हार पाएंगे, लोगों को समझ में आ गया कि ये सिर्फ जुमलेबाजों की पार्टी है, तो उनको औकात उनकी दिखा दी और थोड़ा अलायंस थोड़ा और मजबूत होता तो शायद हम लोग सरकार में आ जाते। कुछ हो सकता अलायंस, कुछ हो सकता हमारे भी खामियां हों, कुछ हो सकता कि इलेक्शन ढंग से नहीं लड़े, कुछ हो सकता कि आवाम जो है समझ नहीं पाई, लेकिन उन्होंने पूरी ताकत लगा दी। भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन अपने से नहीं लड़ती, अपने साथ में ईडी, आईटी, सीबीआई को साथ में रखती, इलेक्शन कमीशन को साथ में रखती, सर्टेन एरियाज में जुडिशरी को साथ में रखती, ईवीएम्स का भी खेल करती, मीडिया, गोदी मीडिया को भी साथ में रखती, ये सारे लोगों को साथ में लेके इलेक्शन लड़ती। हमारा तो